मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। इस बीच गोपालगंज सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई है। मोहन गुप्ता के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए बिहार एक्साइज एक्ट के तहत स्प्रिट का कारोबार करने वाली एजेंसी मेसर सिल्वर हेरिटेज के पार्टनर, डायरेक्टर और मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। मोहन गुप्ता के पिता शंकर प्रसाद इसके एक डायरेक्टर हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ रहे मोहन प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी छुपाई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को देखा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि वह कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह की बातें केवल अफवाह होती हैं। आपका कोई भी कंपनी से नाम तब हटता है जब आप आरओसी में अपना नाम हटाते हैं। यह दुनिया के हर जगह सत्य है। आप सरकारी नौकरी में आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो जब तक आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता तब तक नहीं माना जाता है। तो यह एक शैडो बनाया जा रहा है, फर्जी पेपर फिर दिया जा रहा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है। आज भी डायरेक्टर के डिन में उन्हीं का नाम है। और इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस रिट पिटीशन को शीघ्र संज्ञान में लिया जाए। बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं। और जिस प्रदेश में 3.5 लाख नागरिक जेल में बंद हुए हों, उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया, उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में, आबकारी चोरी में संलग्न है। और इसको लेकर के जो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर। दूसरे तरफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर भी। या जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर। आज भी हाईकोर्ट की किसी भी बात का पालन बिहार सरकार नहीं कर रही है। न निर्वाचन आयोग, आज हम पहले चुनाव आयोग ही गए थे पर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम हाईकोर्ट में आज रिट डाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो अनर्गल कार्य करके जनता के, नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर किया जा रहा है जिस पर आप खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख लोगों को कानून बना के जेल भेजा और तब उसके पार्टी के समर्थन से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो जो कि आबकारी घोटाले में संलिप्त हो, यह बहुत दुखद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हाईकोर्ट अवश्य इस पर संज्ञान लेगा। तुरंत इस पर बहस होनी चाहिए जिससे कि गोपालगंज के नागरिकों के अधिकार में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। वहीं इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता एडवोकेट एसडी संजय से खास बातचीत की है बिहार तक के संवाददाता सुजित गुप्ता ने। गोपालगंज उपचुनाव में मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है। आज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जानकारी दी। हमारे साथ जो पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर क्या नाम है? एसडी संजय। तो किस तरह का याचिका दर्ज किया है आपने? बीजेपी में क्या है आप? मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। 2020 के चुनाव में मैं बिहार का प्रदेश प्रमुख था, लीगल और चुनाव आयोग सेल का मैं प्रदेश प्रमुख था। और उसके बाद से मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो अभी गोपालगंज में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए अभी नॉमिनेशन फाइल हुआ है, नामांकन फाइल हुआ है। तो इसमें जो गोपालगंज में आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है उसके साथ उन्हें एक शपथ पत्र देना था। उस शपथ पत्र में उन्होंने बहुत सारे झूठ वर्णित किए हैं, जबकि उन्हें उस शपथ पत्र में एक डिक्लेरेशन देना था कि मैं जो सारी बातें सही बताऊंगा, मैं लिखूंगा। लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ एक मुकदमा जो दर्ज है, आपराधिक मुकदमा, उसको छिपा लिया है। न उसको उन्होंने अपने उसमें फाइल किया है नॉमिनेशन पेपर के साथ शपथ पत्र में, न ही वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताया है, न अपनी पार्टी को उसकी जानकारी दी है।
और लेकिन अब तो प्रचार भी खत्म हो गया, 3 तारीख को इलेक्शन भी है। जी, तो इसी वजह से याचिका दायर की गई है कि कल हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड निकाल लिए, जब हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया और जब हमने वहाँ से FIR की कॉपी प्राप्त कर ली, तब उसके बाद हम लोग जब कंफर्म हो गए कि इन्होंने छिपाया है। क्या क्या छिपाया इन्होंने 3 तथ्य छिपाया है। सबसे पहला तथ्य छिपाया है कि ये एक शराब की कंपनी है, उस कंपनी में ये पार्टनर हैं, LLP है चूंकि वो, इसलिए उसमें पार्टनर हैं, ये तथ्य छिपा लिया है, जबकि इस तथ्य का विशेष रूप से इनको मेंशन करना था अपने नॉमिनेशन पेपर में। दूसरा तथ्य जो अभी मुकदमा हुआ था, 7 सितंबर को ये मुकदमा हुआ है गिरिडीह में, जब एक शराब की बड़ी खेप वहाँ पकड़ी गई है जो स्मगलिंग करके बिहार लाई जा रही थी, और उसको गिरिडीह पुलिस ने पकड़ करके वहाँ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ इस कंपनी के खिलाफ, कंपनी के मैनेजर और ट्रांसपोर्टर सबके खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कि ये पार्टनर हैं। इस चीज़ का जिक्र 1 महीने के बाद 13 अक्टूबर का जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें नहीं किया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको अपने शपथ पत्र में अवश्य देना है, लेकिन इसको इन्होंने छिपा लिया। इसके अलावा जो इनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी इनको रिटर्निंग ऑफिसर को देनी थी, C4 के जरिए अपनी पार्टी को देनी थी, C4-5 के जरिए। इन्होंने न अपनी पार्टी को दिया, न रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है, और इनकी पार्टी उसके बाद C7 फॉर्म में जो ही इनकी प्रत्याशी बनाया गया इनको, उसके 24 घंटे के अंदर उनको समाचार पत्रों में 2 समाचार पत्रों में छपवाना था। तो चूंकि जब इसका जिक्र ही नहीं किया है तो वो भी नहीं आया उसमें। तो इस तरह से इन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो कि अवश्य है, और माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है चुनाव आयोग को, और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी गाइडलाइन निकाली है कि आप इन तथ्यों को अपने शपथ पत्र में छिपा नहीं सकते हैं, बावजूद उसके छिपाया। इसलिए हम लोगों ने रिट याचिका दायर की है। वहाँ के एक वोटर ने, जो दीपू कुमार सिंह, गोपालगंज 101 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, उन्होंने ये रिट याचिका दायर की है कि हमारे अधिकारों का हनन है, हमें, आप उनके एडवोकेट हैं जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में उसका हनन हुआ है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेकर के, और इनके नॉमिनेशन को जो इन्होंने फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट कराया है, ये सब तथ्य को छिपा करके, इसके बाद चुनाव आयोग में भी जो कंप्लेंट किया गया उस पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इस नॉमिनेशन को रद्द कराया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दायर की जाए फॉल्स एफिडेविट फाइल करने के लिए सेक्शन 125 में। इस पर कल हम लोग इसको मेंशन करेंगे कि इसको तुरंत सुनवाई की जाए। अब उच्च न्यायालय इस पर क्या आदेश देता है, इस पर यह निर्भर करेगा। तो गोपालगंज के जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के मोहन प्रसाद गुप्ता, उनके खिलाफ याचिका दर्ज की गई है, कल मेंशन होना है, और उसके बाद इनका कहना है कि जल्द ही उस पर सुनवाई होगी ताकि जो तथ्य छिपाए गए हैं उसे सामने लाया जा सके। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।